एक्टर सैफ अली खान पर उनके ही घर में घुसकर हमला किया गया है। अब ये पूर्व नियोजित है या फिर किसी तरह का ऐसा हादसा जिसके हो जाने की उस व्यक्ति को भी शायद आशंका नहीं थी जो उस घर के अंदर घुसा था। सैफ अली खान के घर के अंदर जो व्यक्ति घुसा था, क्या वो सिर्फ चोरी के इरादे से घुसा था या फिर उसके कुछ और इरादे भी थे? सैफ अली खान के घर में जो ये व्यक्ति घुसा था वो अपने आप घुस गया था, चोरी से घुसा था, या फिर किसी ने जो पहले से घर के अंदर था, मेड जिसके बारे में आशंका जताई जा रही है सैफ अली खान के घर की, या कोई और व्यक्ति, उसने पहले से उसे अंदर बुला कर रखा था। अब जब सुबह ये घटना सामने आई है, सैफ अली खान पर हमला हुआ है, उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती किया गया, उन्हें 6 चोटें लगी जिसमें से 2 गंभीर घाव बताए जा रहे हैं। हमलावर ने उन पर चाकू से हमला किया और जो 2 चोटें हैं वो गंभीर है और न्यूरो सर्जन को तक बुलाना पड़ा है और उसने सर्जरी की है। ये सारी बातें जो लगातार चर्चा में है और कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसमें पुलिस पर भी उठ रहे हैं और इस पर राजनीति भी होने लगी है। और सैफ अली खान, जैसा कि आप जानते हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, वो सिर्फ बॉलीवुड के एक्टर नहीं है, वो नवाब हैं और उनके पास जो है अकूत संपत्ति है और जिस जगह पर वो रहते हैं बांद्रा में, वो बेहद सुरक्षित इलाका है और उस सुरक्षित इलाके में भी वो जिस इमारत में रहते हैं उसकी 12वीं मंजिल पर उनका डुप्लेक्स है। मतलब वहां तक पहुंचना किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि अगर प्रॉपर रास्ते से नहीं गया है तो उसके लिए लगभग नामुमकिन है, या वो तब तक अंदर नहीं पहुंच सकता जब तक कि सैफ के घर के अंदर से ये नीचे सिक्योरिटी को कंफर्म न किया जाए कि इस व्यक्ति को बुलाया गया है और इसे अंदर आने दिया जाए। कुल मिलाकर बहुत ज़बरदस्त कड़ी सुरक्षा होती है वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद अगर एक व्यक्ति रात को अंदर घुस जाता है, और बताया जा रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच की ये घटना है, कैसे वो व्यक्ति अंदर घुसा? और सही सवाल तो यही है कि क्या व्यक्ति वो वाकई चोर था, वो सिर्फ चोरी के इरादे से घुसा था? क्योंकि जिस तरह की खबरें अभी निकल कर आ रही हैं उसमें बताया गया है कि ये जो हमला हुआ, सैफ अली खान तब पहुंचे जब उनकी मेड और इस व्यक्ति के बीच में कहासुनी हो रही थी, तेज आवाज़ें आने लगी, कुछ हाथापाई हो रही थी और उस मेड पर भी अटैक हुआ, ये भी खबर आ रही है। उसके बाद सैफ वहां पहुंचे। और क्या सैफ घर में अकेले थे, ये भी सवाल है। एक और रोचक बात ये आ रही है, एक और रहस्यमयी बात ये आ रही है कि ये सारा घटनाक्रम जो है सैफ अली खान के जो बच्चे हैं छोटे, उनके कमरे में हुआ। मतलब इतनी सारी लेयर्स इस घटना में जुड़ चुकी हैं, इस हादसे में जुड़ चुकी हैं, इतने सारे सवाल इसमें उठ रहे हैं कि जिनको लेकर पुलिस जब तक नहीं सारी तस्वीर साफ करती है, मीडिया में सिर्फ बातें होने वाली है और बहस चलने वाली है। जहां तक सैफ अली के मामले में पुलिस का अभी तक बयान है तो उसने सिर्फ इतना कहा है कि हाँ, हमला हुआ है, सैफ अली खान को चोटें आई है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल के बारे में कहा जा रहा है कि वो इस बारे में बुलेटिन जारी करेगा। सैफ अली खान की मीडिया टीम जो है उसकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है, उसमें कहा गया है कि भाई लोग शांत रहें, ज़्यादा रिएक्ट न करें, ये पुलिस का मामला है। करीना कपूर की जो टीम है उनकी तरफ से भी जो बयान आया उसमें यही कहा गया है कि इस मामले की पुलिस जाँच कर रही है और जब भी डिटेल आएंगे उस बारे में बताया जाएगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये कोई बहुत साधारण मामला नहीं है कि सैफ अली खान जैसी हस्ती के घर में कोई व्यक्ति घुस जाता है, उन पर हमला करता है और इतना ज़बरदस्त हमला करता है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। उन्हें 6 गंभीर चोटें आई हैं और उसमें उनका ऑपरेशन करना पड़ता है। अब जो पुलिस का एंगल है और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पुलिस जैसा कि ऐसे मामलों में होता है कभी भी किसी को क्लीन चिट नहीं देती, और इस वक्त पुलिस की जो आशंका की सुई है वो उस घर की मेड के ऊपर टिकी हुई है। पुलिस का ये कहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा प्री प्लान्ड है, उस मेड ने जो है उस व्यक्ति को बुला कर रखा गया हो, इरादे कोई बहुत खतरनाक हों। तो मेड की जहाँ तक बात है उसके बारे में जो खबरें आ रही वो यही कह रही हैं कि क्योंकि उस पर भी हमला हुआ, उस पर भी चोटें लगी है, तो उसका इलाज चल रहा है और जब वो ठीक हो जाएगी, बातचीत करने की स्थिति में रहेगी, उसके बाद जो है पुलिस उससे सवाल जवाब करेगी। इसके अलावा बिल्डिंग के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, 3 गार्ड्स को पुलिस ने जो है बातचीत के लिए अपने साथ लिया है, उनसे बातचीत की जा रही है। लेकिन जो मीडिया के लोग वहाँ पर हैं और वो जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि गार्ड्स जो हैं अब बदल चुके हैं। जो नए गार्ड्स आए हैं उनसे रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि भाई रात को क्या आप लोग थे यहाँ पर, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, रात को हम लोग नहीं थे। और सैफ अली खान जिस इलाके में रहते हैं बहुत सेफ है और सैफ अली खान खुद जो है बड़े सहज हैं। अक्सर उनको और उनके परिवार को देखा गया है कि वो उस इलाके में पैदल टहलते हुए भी देखे गए हैं, आराम से आते जाते हैं। उसी इलाके में उनके 2-3 घर हैं, तो वो पैदल अपना जो है नॉर्मल घर की ड्रेसेस में जो है निकल कर
एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो ऐसे में जब ये हमला होता है तो स्थिति जो है बहुत गंभीर बन जाती है। मगर फिलहाल ये जो हमला करने वाला शख्स है ये गायब है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बताया जाता है कि पुलिस ने इस मामले में 7 टीमें लगाई हैं, मुंबई से बाहर भी एक आध टीम भेजी गई है। मतलब पुलिस के पास कहीं ना कहीं क्लू है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है कि क्या बात सिर्फ चोरी तक सीमित थी, इस बात के तार कहाँ तक जाएंगे ये देखना होगा। और अगर ये हाउसमेड का जो मामला है या घर के अंदर कोई और भी शख्स निकल कर आता है जिसने किसी को एंट्री दी है, और शुरुआती खबरों में ये कहा गया है कि पुलिस ने उस बिल्डिंग के आसपास के लगभग जो है 12-15 सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, क्योंकि 2 से 3 के बीच की घटना बताई जा रही है, उस दौरान जो है किसी व्यक्ति को जो है इस बिल्डिंग में किसी तरह से अंदर प्रवेश करते नहीं देखा गया है। तो क्या इसका यह भी मतलब निकाला जाना चाहिए कि जो भी व्यक्ति था ये वो पहले से सैफ अली खान की इस बिल्डिंग में उनके घर में जो है घुस चुका था या उसे बुला लिया गया था? तो ये सारे सवाल हैं। इस वक्त करीना के बारे में बताया जा रहा है कि वो अस्पताल में है, बच्चे सुरक्षित हैं। एक खबर यह भी है कि सैफ अली खान को लीलावती अस्पताल ले जाने वाले उनके सबसे बड़े बेटे इब्राहिम थे। इब्राहिम भले ही सैफ के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन उनके पास जो है जैसी खबर पहुंची वो तुरंत जो है सैफ के पास आए, अपने पिता को जो है वो अस्पताल लेके गए। इस मामले ने सनसनी तो पैदा कर ही दी है और ये सवाल एक बार फिर उठा दिया है कि क्या मुंबई में बॉलीवुड सेलिब्रिटी आज की तारीख में सेफ हैं? सलमान खान के ऊपर जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अटैक हुआ था वो मामला है। कुछ समय पहले शाहरुख खान के घर के अंदर जो मन्नत उनका बंगलो है उसके अंदर भी 2 युवक घुस गए थे, हालांकि उनको सिक्योरिटी गार्ड्स ने पकड़ लिया था और उन लोगों ने कहा था कि नहीं, हम तो सिर्फ फैंस हैं और शाहरुख खान से मिलने आए हैं। और कई बार ऐसी घटनाएं देखने में आई हैं कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घरों में चोरी हुई है तो उनके घर में काम करने वाले नौकर जो हैं या फिर हेल्पर जो हैं उन चोरियों में या किसी तरह की घटनाओं में शामिल रहे। तो और इस मामले में भी जो है पुलिस ने फिलहाल जो है मेड को क्लीन चिट नहीं दी है, उससे काफ़ी गंभीर पूछताछ होगी। और जिस तरह से सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं अभी, उसमें सबसे ख़ास बात यही है कि क्या इतनी सुरक्षित जगह पर रहते हुए भी कोई सेलिब्रिटी सेफ है। तो अभी इस मामले में क्या डेवलपमेंट्स होंगे हम उन पर आगे आएंगे। लेकिन सबसे ख़ास बात यही है कि जिस शख्स ने यह हमला किया है सबसे पहले उसका पकड़ा जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब वो पकड़ा जाएगा तो इस घटना के जो बहुत सारे तार हैं वो खुलकर सामने आएंगे। इस घटना की जो परतें हैं अलग अलग वो जो है एक जगह पर सामने आएंगी और तब शायद कोई मुकम्मल तस्वीर बन सकेगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इससे रिलेटेड वीडियो हम आगे भी लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।